नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका DRX फार्मासिस्ट क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए। और आज हम बात करने वाले, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, कि आज हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली और CRE पेपर में जो डिफरेंशिएट थे कि भाई 2018 में जो एम्स दिल्ली का पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था और एम्स CRE जो 2023 में होता है उसमें क्या पूछा जाएगा। और आज आगे हम ये भी बात करेंगे 2025 में एम्स होगा उसमें कैसा पेपर आएगा। हालांकि जो आज मैं सिर्फ एम्स दिल्ली के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जैसे भुवनेश्वर हो गया, पटना हो गया, आगे भी मैं एक क्वेश्चन लाता रहूँगा और आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा कि भाई सब्जेक्ट वाइज किस में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इसमें देख लेते हैं फार्माकोलॉजी में कितने पूछे गए थे, फार्माकोग्नोसी से, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, बायोकेमिस्ट्री से, फिजिकल फार्मेसी से, मेडिकल केमिस्ट्री से, एस्टिमेटेड एनालिसिस से, फार्मास्यूटिक्स से, इन सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज रहा है 2017 के पेपर में जो दिल्ली एम्स ने कराया था उसमें, और अदर जितने भी पेपर है उनके बीच में कंपेरिजन करेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई किस सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे हिसाब से किसी ने यूट्यूब पर नहीं डाला होगा, मैंने पूरे सर्च किए क्वेश्चंस, 2017 का पूरा पेपर देखा, उसमें फार्माकोलॉजी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी डिटेल लिखा है मैंने, अलग से उनको लिखा, जितने भी सब्जेक्ट वाइज मैंने पूरे क्वेश्चन लिख दिया और कितने कितने कहाँ तक किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एम्स 2017 का पेपर है फार्मासिस्ट का, ठीक है। तो उसमें फार्माकोलॉजी, सबसे पहले फार्माकोलॉजी फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइनोट्रोपी और क्रोनोट्रोपी में से एक सवाल पूछा गया था। तीसरा सवाल था एस इनिबिटर में से, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें स्टेटमेंट थी, पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट ही थी पूरी भाई कौन सा ट्रियो है, इनमें से कौन सा सही है, AB सही है, AC सही है। इसकी कुछ टर्म्स दे रखे होंगे उसके बारे में, और कुछ ही ऐसे सवाल दे दो सीधे दे रखे होंगे, जैसे एस इनिवेटर, इनमें से 4 ड्रग दे रखे, उसमें से एस इनिवेटर कौन सा ड्रग है उसके बारे में पूछा गया था। अब तीसरा सवाल पूछा गया था एस इनिवेटर कौन होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है जो कि हार्ट फेलियर में होती है, एस इनिवेटर को कौन सी है। उसके अलावा पूछा गया था टाइप 2 डायबिटीज़ में से एक सवाल पूछा गया था भाई मैकेनिज्म एक्शन क्या है टाइप 2 डायबिटीज़ का, ठीक है, ऐसे GTPD वो है, ठीक है। उसके बाद में न्यूरो ट्रांसमीटर इन डिप्रेशन में कौन सा यूज़ होता है ये पूछा गया था। उसके अलावा डॉट्स थेरेपी क्या होती है, उसके अलावा डॉट्स थेरेपी से पूछा गया था, TB में जो यूज़ होती है डॉट्स थेरेपी उसमें उसका भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म एक्शन पूछा गया था। एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन में से एक ड्रग थी जिसमें दे रखा था कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, इनमें से कौन सी ड्रग है इसका सवाल आया था। आयन चैनल रिसेप्टर में से कोई सवाल आया था कि भाई हमें 4 रिसेप्टर दे रखे थे, उसमें से हमें ये बताना था कि आयन रिसेप्टर, इनमें से आयन रिसेप्टर कौन है और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर कौन है। तो उसमें से दे रखे थे कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे, उसमें इंसुलिन था जो कि आयन रिसेप्टर वो था, बाकी सब G प्रोटीन कपल रिसेप्टर थी। 10वां 11वां क्वेश्चन रूमेटॉइड अर्थराइटिस पूछा गया था। 12वां 11वां क्वेश्चन था एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में से पूछा गया था। 12वां क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रोनिक हार्ट फेलियर में से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी वायरल ड्रग में से पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो कि इसमें होता है इंसुलिन में, उनके बारे में सवाल पूछा गया था। ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में सवाल पूछा गया था। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के बारे में सवाल पूछा गया। एंटी न्यूप्लास्टी यानी कैंसर के बारे में सवाल पूछा गया। कैप्टोप्रिल ड्रग के बारे में कुछ उसके साइड इफेक्ट और मैग्नीशियम लिखा था, उसमें से हमें ट्यूफॉल बताना था, उसमें लिखा हुआ था। सिट्रीजिन ड्रग जो एंटी सेमेटिक ड्रग होती है उसके बारे में सवाल पूछा गया था। प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग के ऊपर सवाल पूछा गया था। सल्फासेलेनिन जो एजोरेटिक चीज़ होती है जो कि एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है उसके बारे में कुछ पूछा गया था। प्लाज्मा कंसंट्रेशन Tmax के बारे में सवाल पूछा गया था। सिल्डेनाफिल ड्रग होती है जो कि इरेक्टल डिस्फंक्शन में यूज होती है उसके बारे में सवाल पूछा गया था। G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेट के बारे में सवाल पूछा गया था, ठीक है। 28 कुल मिला के फार्मासिस्ट जो फार्माकोलॉजी थी उसमें से 28 सवाल पूछे गए थे। किन किन टॉपिक को टच किया गया आप एक बार ग्रो थ्रू होके जाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले 2023 या 25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है CRE का उससे कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि जो एम्स के जितने भी पेपर बनते हैं ना वो एज पर सिमिलर ही बनते हैं कि इन टॉपिक में से कुछ सवाल आएगा। या फिर आपको जी पेपर अगर देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके उस टेलीग्राम चैनल ग्रुप बना होगा उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आप @pharmacist नोट लिखा होगा, आप उस पर जैसे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट मुझे मैसेज आ जाएगा। आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं एम्स के पेपर कितने हैं, तो मैं आपको वहाँ पे एम्स के पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में फार्माकोग्नोसी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एल्कलॉइड के डेरिवेटिव पूछा गया था। सिनेमन बार के बारे में पूछा गया था। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। सिट्रिक एसिड के बारे में कुछ उसकी स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें से ट्यूफॉल बताना था। इसके अलावा एंटी हिपेटिक ड्रग की एक्टिविटी के बारे में पूछा गया था। लिगेंड्स के बारे में सवाल पूछा गया था। एक सवाल हमें केमिकल टेस्ट के बारे में पूछा गया था जो कि प्यूरिन एल्कलॉइड का कौन सा टेस्ट होता है उसके बारे में सवाल। तो म्यूरिक सबको पता होता है कि म्यूरिक होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी में था एट्रोपिन बायोसिंथेसिस किससे होती है, एट्रोपिन का बायोसिंथेसिस किससे होता है। तो ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे डिफरेंट, तो इसका आंसर ये था। उसके बाद स्टेटमेंट दे रखी थी और कुछ। उसके बाद सम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट दे देंगे एलोवेरा के कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। नेक्स्ट क्या था
ये पेरोवसाइड एक्सटेंड फॉर्म ऑब्टेन फॉर्म, ये सवाल था। एक पीटीसी पर था, प्लांट टिश्यू कल्चर पर। इसके अलावा कुछ टर्म्स थे जो मिस प्लांटेड ड्रग के लिए, उसकी फॉर्मुलेशन मतलब उसके कुछ टर्म दे रखा था भाई, उसमें लिखा हुआ था कि इसमें कौन सा वो हो सकती है, मिस ब्रांडेड हो गई, एडिटेड ड्रग हो गई, इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल फार्माकोग्नोसी में से पूछा गया था। ज्यूरिस्प्रूडेंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था रिटेल प्राइस फार्मूला। जो रिटेल प्राइस फार्मूला होता है इंडिया के अकॉर्डिंग, वो क्या है, उसके बारे में सिर्फ एक मात्र सवाल ऐसा था जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये पूछा गया था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट सब्जेक्ट था अपने बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में था ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद में ग्लूकोज की कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी, उसके बारे में पूछा गया था। फैटी एसिड, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। एंटीबॉडी और एंटीसीरा क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था। और टी से साइकिल, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिकल फार्मेसी में इस पेपर के अंदर। तो फिजिकल फार्मेसी, मुझे ये लगता है कि एम्स ने, ये जो एम्स में भर्ती 2017 में आई थी, ये पहली बार फार्मासिस्ट की भर्ती थी एम्स के अंदर। तो उसमें जो पेपर था ना, इतना टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। आप जब देखोगे ना, तो जितना टाइम दे रखा था एक्चुअल में, तो वो तो बहुत ही कम टाइम है मेरे हिसाब से इस पेपर को पढ़ने के लिए। अगर आप इस पेपर का लिंक चाहिए आपको पेपर, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरे जितने भी पेपर हैं 56 एम्स फार्मासिस्ट, CRE भुवनेश्वर, रायपुर, पटना, मेरे पास सब पेपर अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो पेपर भेज दूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था फिजिकल फार्मेसी का, उसमें वॉलेटिक एसिड जो होती है ना, वॉलेटिलिटी, उसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था। उसकी एक इक्वेशन दे रखी थी, PV बराबर NRT, उसके बारे में सवाल पूछा गया था। एक हार्मोन एलिमिनेशन प्रोसेस, ये पूछा गया था सवाल। वाटर सॉल्युबिलिटी के कुछ ड्रग दे रखी होती थी, उसमें हमें बताना था कि भाई किसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, किसमें डिक्रीज होगी। सब ड्रग्स के उदाहरण दे रखे थे। कैरामेन इक्वेशन के बारे में पूछा गया था। एंजल ऑफ रिपोज के बारे में पूछा गया था, जो कि हम फ्लो प्रॉपर्टी याद करते हैं उसके मंदिर में। ये डायल थ्योरी पूछी थी, कोलेडल पार्टिकल्स के अंदर ये डाल थ्योरी आती है, वो पूछा गया था। उसके अलावा विस्कोसिटी और पोलर सॉल्यूशन, उसके बारे में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रियोलॉजी नंबर पर, उसकी फ्लो बिहेवियर की ज्ञात करने के लिए उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में पूछा गया था। फ्लोकुलेजिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। काउंटर कल्चर क्या होता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। सॉलिड और सेमी सॉलिड सस्पेंशन के बारे में एक सवाल इसमें से पूछा गया था। मेडिसिन केमिस्ट्री में पेनिसिलिन की रिंग कैसी होती है, उसके स्ट्रक्चर के लिए हमें उसमें से क्वेश्चन मिलेगा। SNA रिएक्शन की, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। बायोआइसोमेरिज्म रिप्लेसमेंट क्या होता है, बेंजीन रिंग इन ड्रग डिजाइनिंग में ये सवाल पूछा गया था। पेनिसिलिन का डिराइवेटिव कौन से हैं, ये सवाल पूछे। क्लेवियोनिक एसिड, इनका स्टेटमेंट पूछी गई थी, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस में से DME ये सवाल पूछा गया था, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। उसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी का सवाल पूछा गया कि हैलोजन काउंटर कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो उसमें इलेक्ट्रोड कैप्चर डिटेक्टर होता है जो कि हैलोजन गैस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी। फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस की कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी, उसके अंदर हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी थी, ये सवाल पूछा गया था। उसके अलावा पोलरोग्राफी पर एक सवाल पूछा गया था। पोलरोग्राफी पर जो स्टार लगे उसके ऊपर 2 सवाल, पोलरोग्राफी पर 2 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट एम्फेटोमेरिक पर सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन एनालिसिस क्या होती है, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में थे क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड कंपाउंड मैट्रिक्स में एक सवाल पूछा गया था, जिसका आंसर था रेडियो इम्यूनो ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वोलार्ड मेथड पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन EDDA के स्टेटमेंट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोलर फ्रैक्शन के ऊपर था। रास्ट कैम्फर मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। स्टार्ड आयोडीन इंडेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा था। कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन क्या होती है, क्वालिटी सोडियम, इसमें एक सवाल पूछा गया था जिसमें सोडियम की कुछ क्वांटिटी दे रखी थी, इसके बारे में हमें वो उसकी क्वांटिटी पर ज्ञात करना। कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन इंडिकेटर के बारे में पूछा गया था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में से सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, जो कि था प्रोटीन बफर के बारे में। इसमें से कुछ दे रखा था कि उसमें से कौन सा प्रोटीन बफर है या नहीं है, तो वो स्टडी इसका आंसर हो गया। फार्मास्यूटिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है फार्माकोलॉजी में से, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक फार्माकोलॉजी में 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, और फार्मास्यूटिक्स में से कम 20 से 15-20 सवाल क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि सन क्रीमिंग UV प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, ये कि कॉस्मेटिक ड्रग के अंदर होता है, टॉपिकल प्रोटेक्शन, उसके अंदर एक सवाल पूछा गया था। उसके अलावा बेबी पाउडर की फॉर्मुलेशन क्या होती है, उसके बारे में एक सवाल पूछा गया था। उसके अलावा एरोसोल प्रेशर कितना होता है, 140 to 180, इसके बारे में एक सवाल पूछा एरोसोल पर। इसके बाद में स्टेनलेस स्टील की प्रोटेक्शन के बारे में सवाल पूछा गया था कि 361 क्या है, उसके आंसर था मेरे हिसाब से एसिड की स्टेबिलिटी होती है ना, कि एसिड में ये स्टील होगा ना, तो ये उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। उसके अलावा हीट सेंसिटिविटी मटेरियल इवोपरेशन का एक सवाल था, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इमल्शन के बारे में एक सवाल था। उसके बाद में वाइल और एम्प्यूल के टेस्ट पर सील टेस्ट किसके लिए यूज होता है, वाइल और एम्प्यूल के लिए, इसके बारे में लाइफिलाइजेशन यानी कि फ्रीजिंग
टेम्परेचर के लिए इसमें कुछ सवाल पूछा गया था, एक सवाल था। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में एक सवाल पूछा। प्रिस्क्रिप्शन में हमारा एक सवाल, मात्र एक सवाल आया था। SOS का मतलब क्या होता है, SOS का मतलब टेक नेसेसरी, इसमें से एक सवाल पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लूमस्टैंड जिलेटिन, जो कि जिलेटिन में से पूछा गया था ब्लूमस्टैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेपिलेटिव, जो कि हेयर रिमूवल होते हैं उसको डेपिलेटिव बोलते हैं, उसमें में एक सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हीलिंग एजेंट, जो कि भाई इनमें से आपने ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से हीलिंग एजेंट कौन सा है यार, कौन सा नहीं है, तो सॉफ्ट पैराबेन उसका हीलिंग एजेंट का आंसर था। फॉर्मुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था कुछ, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर बेस पर एक क्वेश्चन था, जो कोल्ड प्रोडक्ट के लिए कौन से टेम्परेचर यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉलिड नेल पॉलिश के ऊपर कौन सा पॉलीमर यूज होता है, इसके बारे में क्वेश्चन। तो गाइज टोटल ये क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन अपने को इस सब्जेक्ट में पूछे गए थे। 150 फार्मासिस्ट, दिल्ली फार्मासिस्ट में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि पूरे फार्मा इंडस्ट्री के थे। सबसे ज़्यादा वेटेज दे रखी थी इसमें अपने को फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 28 के अराउंड थे। उसके बाद में हमें फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फार्माकोग्नोसी के, उसके बाद में फिजिकल फार्मेसी के, उसके बाद में एनालिसिस के, मेडिसिन केमिस्ट्री के, इंस्ट्रूमेंट केमिस्ट्री के। जैसे कि आप देख रहे हो फार्मासिस्ट जो एम्स दिल्ली का 2018 का 17 का पेपर हुआ था, उसमें वो पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। ऐसा पेपर तो UPSC लेवल का नहीं आता जितना इतना बड़ा टफ था। हर पेपर में, हर क्वेश्चन में उसमें स्टेटमेंट दे रखी थी भाई ये कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें ये बताना था। बहुत ही अच्छा पेपर था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ था। उसके अंदर एक के अंदर क्वेश्चन थे, ढेरों सारे क्वेश्चन थे। आप जब इस पेपर को रीड आउट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल का पेपर था। इसके अलावा जितने भी गाइस अपने पेपर थे एम्स फार्मासिस्ट, जैसे CRE का पेपर है, CRE में कुल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में बता देता हूँ। कुल उसमें से 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना डीपली नहीं गए हुए थे, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉपिक कवर किए थे। जैसे कि कटर मिल में से, हैमर मिल में से, सुटिक्स में से एक पूछ लिया, कोई नेल पॉलिश का पूछ लिया। फार्माकोलॉजी में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो बेसिक होता है अपनी फार्मेसी का, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो पेपर था एम्स दिल्ली का, वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन था। मैंने पूरा पेपर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। डॉट थ्योरी में से, डॉट्स थ्योरी क्या होती है TB के अंदर, उसके बारे में इतना डीपली पूछे गए थे। जितने भी आप कॉलेज के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी रखी थी। एक क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना था कि A B इसमें से सही है, B A सही है, C E सही है। इस तरह के क्वेश्चन थे। आप न तो पढ़ पाओगे, न इसको ठीक कर पाओगे। इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट जितने भी आप एम्स 2018 में पेपर हुआ था, दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर, पटना एम्स, CRE 2023 जितने भी पेपर हुए, आप नेक्स्ट जो CRE 2025 2025 में जो देने जा रहे हो एम्स CRE, उस एग्ज़ाम देने से पहले आप इन पेपरों से गो थ्रू होकर जरूर जाएं। ये जो मैंने पेपर जो इतने भी क्वेश्चन छाँट के लिखे हैं, आप अपने कॉपी पेन के अंदर एक साइड में एक पेज बनाकर उसमें लिख दीजिए, ताकि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट पेपर जो मैं अगली बार मैं भुवनेश्वर का पेपर लेने वाला हूँ या एम्स पटना का, मैं देखूंगा, उसके बाद में कह दूँगा आपको, ठीक है। उसमें आप ये देख लेना कि भाई उसमें सेम के सेम क्वेश्चन इसमें से कौन से टॉपिक में से उठाए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह के कंपैरिजन करके चलोगे तो आपको एम्स जितने भी एम्स हैं वो पेपर कैसे कंडक्ट कराते हैं उनकी थ्योरी पता चलेगी। भाई जैसे कि एम्स दिल्ली में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कॉलेज में से, तो भाई मैं भी हो सकते हैं जो अपने भुवनेश्वर है, पटना है, रायपुर है, उनमें भी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ के उठा लिया हो। आप ये ध्यान रखो। यही तो होती है एक सक्सेस स्टोरी जो फार्मासिस्ट में लगते हैं, उनकी यही स्टोरी होती है सक्सेस स्टोरी, कि वो है ना पेपर का एनालिसिस करना सीख सकते हैं। यही तो बात होती है। अगर आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में से है और कौन सा सब्जेक्ट है, तभी आप उनका कंपैरिजन कर पाओगे। मैंने जितने भी ये जो इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस है, मेडिसिन केमिस्ट्री, तो मैंने इन सब्जेक्ट को सारों को पढ़ रखा है, इस हिसाब से मैं उनका कंपैरिजन कर पाता हूँ। बाकी जो B.Pharm बैचलर स्टूडेंट है, जिन्होंने अच्छे से ढंग से बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखी है, तो वो सब्जेक्ट को क्वेश्चन देखते ही समझ आएगा कि ये सब्जेक्ट कौन से क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद में जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आप उस एग्जामिनर के जो माइंड थ्योरी होती है क्वेश्चन बनाने की, उसको समझ जाए। उसको समझ गए ना आप, तो आप कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो। जैसे कि एम्स में जितने पेपर है आप कंपैरिजन करोगे, ये पेपर है जितने भी लिखे हुए, भैया आप पेपर गो थ्रू हो, उनके बारे में लिखो, देखो कि किस क्वेश्चन में से कितने सवाल उठे गए हैं। 2000 दिल्ली में ये सवाल पूछे गए थे, नेक्स्ट भुवनेश्वर में कौन से पूछे गए, इतने में से कोई टॉपिक तो नहीं उठाया गया था। नेक्स्ट उसके बारे में तो कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है कॉलेज में, उसके बारे में सवाल पूछते हैं घुमा फिरा के। अपने को पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अपने को सिर्फ कंपैरिजन की आवश्यकता होती है। लोग सिर्फ बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग सेंटरों के अभाव में क्या करते हैं कि वो पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, उसके अलावा लास्ट दिन तक वो सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं। हमें ये नहीं करना है। सिलेबस को हमें 2 महीने पहले ही ख़त्म कर लेना है। एग्जाम से 2 महीने पहले ही अपने को सिलेबस ख़त्म करना है, पूरा क्लियर कर देना है सिलेबस। उसके बाद में जो 1 महीना रहता है ना, उसके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने तैयारी स्टार्ट की, उसके साथ साथ में आप कंपैरिजन करना शुरू कर दो। जैसे कि MCRE का एग्जाम होने वाला है February 22-27 को, तो आप अभी से 5-7 पेपर होंगे, उससे ज़्यादा पेपर हैंड हुए नहीं अभी तक एम्स के। तो आपको एम्स की
थ्योरी पेपर बनाने की थ्योरी पता चल जाएगी तो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाओगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली। आप जितने भी एम्स दिल्ली के, एम्स भुवनेश्वर, पटना, जितने भी आज जितने एम्स के पेपर हुए उन सबसे गो थ्रू होइए एक बार, उनको उसका एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ज़रूर उनके गो थ्रू होइए, तभी आप पेपर दे पाओगे और आप समझ पाओगे कि ये सवाल किस में से क्या पूछे गए हैं। अगर आपको यही पता नहीं होगा, आप जब आप क्वेश्चन पढ़ने जाते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गए हैं, तो आपकी 50% तैयारी तो वही हो गई। भाई आपको पता है, चलो आपको आंसर आता है नहीं आता है इसकी बात अलग है, लेकिन आपने ये समझ लिया कि भाई ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है तो ये कौन से सब्जेक्ट की है, या जो PV बराबर NRT है, वॉलेट ये जितने भी क्वेश्चन है फिजिकल फार्मेसी के रोल्स नंबर हैं, तो पहचानती जैसे ही क्वेश्चन सामने देखिए अपने माइंड में वो सब्जेक्ट की कॉपी आनी चाहिए कि ये फिजिकल फार्मेसी पूछा गया है, ये इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपने वो उस तरीके की तैयारी करनी है अपने को। ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार एनालिसिस हर पेपर की एनालिसिस ज़रूर करें। मैं भी करूँगा, जैसे कि आपसे एम्स दिल्ली की और एम्स CRE की है, उसी तरह के मैं आगे भुवनेश्वर एम्स की सभी की इसी तरीके से मैं सब्जेक्ट वाइज जितनी और सब्जेक्ट में एम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए सब्जेक्ट वाइज, मैं उस सब के वीडियो लाऊंगा जल्दी, जैसे कि आपको उस तरीके से आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी किस सवाल से किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आगे नेक्स्ट जितने भी वीडियो आने वाले मेरे, ये एम्स दिल्ली का था, अगली बार जो मैं एम्स रायपुर थे, उसके बाद में एम्स भुवनेश्वर है, इनके भी पेपर के डिस्कशन लाऊंगा कि किस सवाल में से किस पेपर में से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मैं आपको पिछले जो एम्स दिल्ली के पेपर हुए थे उनके साथ मैं पूरा कंपैरिजन करूंगा कि भाई हमें दिल्ली फार्मासिस्ट में से इतने 28 क्वेश्चन पूछे गए थे और भुवनेश्वर में हमें इन टॉपिक में से ये सवाल देखने को मिला है। नेक्स्ट ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना, तो अपने को वो एक सब्जेक्ट पर पकड़ बना लेंगे कि भाई एम्स जितने भी पेपर बना रहे हैं कोलॉजी में से कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा सवाल दे रहे हैं, या उनके लिए कोलॉजी में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कंटिन्यू उसी में से दे रहे हैं। इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आज चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे आपको इसी तरीके के नए एग्ज़ाम की तैयारी के रिलेटेड आपको इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे। ठीक है गाइज, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर लेना चाहते हैं तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप मेरा @pharmacy notes चैनल बना हुआ है, उसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। मेरे पास टोटल 56 फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जिसमें RRB के जितने भी पेपर हुए, ESIC, सिपोई, ITBP, रेलवे जितने भी पेपर हुए, एम्स के जितने भी पेपर हुए, मेरे पास सबकी PDF अवेलेबल है। आप मुझे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहे टेलीग्राम से ज्वाइन करके मुझसे मांग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।